प्रश्न को देखते हैं। समाकलन x माइनस 5 वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें समाकलन पी एक्स प्लस क्यू हो और वर्गमूल ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी हो और डी एक्स हो, तो हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। देखिए, पी एक्स प्लस क्यू को हम ए गुणा अवकलन किसका, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलन तथा प्लस यहाँ से बी के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और एक और हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2 डी एक्स जो होता है वह किसके बराबर होता है, यह होता है 1/2 वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2 माइनस ए की घात 2/2। यहाँ से हो जाता है लॉग मापांक एक्स और यहाँ से हो जाता है प्लस वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2 डी एक्स प्लस सी के बराबर हो जाता है। यह हमारे पास दो सूत्रों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यह है x माइनस 5 वर्गमूल एक्स की घात 2 प्लस एक्स है और यहाँ dx है। तो सबसे पहले हमने x माइनस 5 को प्रदर्शित किया a गुणा अवकलन जो है इस जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसका। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके बाद 2 प्लस एक्स है, तो इसके बाद 2 प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा इसका अवकलन, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब हमने देखा x माइनस 5 बराबर 2ax हो गया और प्लस a प्लस b हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसी के साथ a प्लस b जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। देखिए, a का मान रखेंगे तो b का मान कितना बनेगा, b का मान बन जाएगा -5 और -1/2 यानी कि 5 दूनी 10 और 1 -11/2 बन जाएगा। a और b के मान मिल गए हमको। अब हम इसको परिवर्तित करते हैं। देखिए, यहाँ से हमारे पास है समाकलन x की घात x माइनस 5 वर्गमूल x की घात 2 प्लस x है, यह है हमारे पास। तो देखिए, इसको हमने दो भागों में विभक्त किया। सबसे पहले a तो है हमारे पास a तो है हमारे पास 1/2, तो a है 1/2। समाकलन यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा और फिर हो जाएगा -11/2 समाकलन वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए, पहले वाले में तो हमें क्या करना होगा, हमने मान लिया कि x की घात 2 प्लस एक्स जो है वह t के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2x प्लस 1 जो है dx या dt के बराबर हो जाएगा। तो यह बन जाएगा हमारे पास समाकलन 1/2 वर्गमूल t dt बन जाएगा। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो a प्लस बी की घात 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 11/2 हो जाएगा वर्गमूल समाकलन के अंदर वर्गमूल x की घात 2 प्लस 2 गुणा, अब देखिए 2ab बनाने के लिए 2a और b कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तभी यहाँ पे x बनेगा। तो b कितना आ गया, 1/2, तो हमने 1/4 को प्लस किया और एक माइनस कर दिया, यह बनेगा हमारे पास में। और यहाँ पे dx है ही, तो यह इस प्रकार से होगा। अब देखिए, t की घात 1/2 है, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, t की घात 3/2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस यहाँ से 11/2। अब देखिए, हम समाकलन नियतांक एक साथ ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसके अनुसार तो हमने c1 लिख दिया, देखिए प्लस c1। अब इसके अनुसार भी हम अगली बार लगा देंगे। तो यहाँ पे वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 1/2 की घात 2 x प्लस 1/2 की घात 2 और माइनस यहाँ से 1/2 की घात 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। और यहाँ से dx है ही। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हल किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 t का मान कितना है हमारे पास में, x की घात 2 प्लस एक्स है और इसकी घात 3/2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट के 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए, यहाँ पे 11/2 और इसका गुणा। अब देखिए, यहाँ पे जो सूत्र है हमारा उसका उपयोग करेंगे हम x/2। तो x यहाँ पे कितना है, x प्लस 1/2 है और यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखिए वर्गमूल x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस एक्स ही लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह, यह आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह a की घात 2/2, तो यानी कि 1/4/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग। अब देखिए, यहाँ पे x है, x की जगह पे कितना आना चाहिए, x की जगह पे x प्लस 1/2 आएगा और प्लस वर्गमूल यहाँ से x की घात 2 माइनस एक्स और ये प्लस कितना आ जाएगा, c1 और प्लस c2 बन जाएगा। तो c1 प्लस c2 हो जाएगा। इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 प्लस एक्स की पूरी घात 3/2 हो जाएगा, -11
अब देखिए इसको एलसीएम लेते तो 2x प्लस 1/4 बनेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, और वर्गमूल x का 2 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8 और ये दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11/16 और लॉग यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस वर्गमूल x का 2 प्लस एक्स का 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस एक्स लगेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस C1 प्लस C2 को C डैश बोल देंगे, यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।